कल का विषय आप लोगों को ध्यान में है या नहीं है? जी है आचार्य जी। उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुतेः। इस सूत्र के माध्यम से सूत्रकार यह बताना चाहते हैं कि भौतिक उन्नति उत्कर्ष है, किंतु भौतिक साधनों के द्वारा हम अत्यंत दुख निवृत्ति की स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। अत्यंत दुख निवृत्ति को ही मोक्ष कहते हैं। यह मोक्ष परम उत्कर्ष है, श्रेष्ठ उत्कर्ष है। तो जब ये कह दिया गया तो सुनने वाले दुखी हो गए। तो हर समय हर एक श्रोता वक्ता की हर बातों को सुन करके प्रसन्न हो जाए जरूरी नहीं, क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग हैं, सबके पुरुषार्थ अलग अलग हैं, सबके माता पिता अलग अलग हैं, सबके गुरु अलग अलग हैं। तो जब इस प्रकार सुनने वालों में से इन वचनों को सुनकर कि भौतिक साधनों से या यज्ञादि साधनों से, आप में से भी कुछ लोग यज्ञ को बहुत प्रधानता देते होंगे। यज्ञ नहीं करते तक भोजन भी नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। आप में से भी कुछ हैं क्या? हाँ, हाँ तो जी। ठीक है। हाँ जी, हैं गुरु जी। हाँ जी। अच्छा, भूख लगने से भोजन कर लेना, किंतु यज्ञ मत छोड़ना। तो ये यज्ञ करने वाले दुखी हो जाएंगे सुन करके कि ये तो ठीक है कि भौतिक साधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी, किंतु आप जो कह रहे हैं यज्ञ करने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, ये बात ठीक नहीं। तो दृष्ट साधनों को दो भागों में बांट दिया गया, एक यज्ञादि दृष्ट साधन और एक मकान धन संपत्ति संग्रह करना, भोजन आदि की चिंता करना और उनको संग्रह करना, ये एक प्रकार के दृष्ट साधन। तो अनेक प्रकार के व्याख्याकार हैं दर्शनों के। मूल सूत्र महर्षि पतंजलि जी ने लिखा है और उनकी व्याख्याएं भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा की गई हैं। तो हिंदी में प्रसिद्ध व्याख्या है पंडित उदयवीर जी की, और हिंदी में आप लोगों के पास भी आचार्य आनंद प्रकाश जी की भी व्याख्या है। तो पंडित उदयवीर जी पुराने व्याख्याकार हैं। तो वो इस सूत्र के विषय में, ये जो छठवां सूत्र है उस पर क्या कहते हैं उसके विषय में भी हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, और ब्रह्मन जी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं उसके विषय में भी विचार करेंगे। तो सुनने वाले भिन्न भिन्न प्रकृति के हैं, स्वभाव के हैं।
तो उनमें से किन्हीं सुनने वालों में से ही एक पूर्व पक्षी बन करके, प्रश्नकर्ता बन करके, प्रतिवादी बन करके वादी के लिए, सिद्धांती के लिए, बोलने वालों के लिए एक प्रश्न खड़े कर दिए। क्या? कि आपने कहा है, अब समझने के लिए प्रयत्न करिए, आपने कहा है दृष्ट साधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी, और दृष्ट साधनों को दो भागों में आपने बांट दिया। यज्ञ आदि भी दृष्ट साधन है और भोजन छादन आदि भी दृष्ट साधन। और आप कहते हैं इन दोनों प्रकार के दृष्ट साधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी। और अंतिम में सिद्धांती ने क्या कह दिया कि अदृष्ट साधनों से मुक्ति मिलेगी। अदृष्ट साधन का अर्थ है यम नियम, योगाभ्यास, श्रवण मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार आदि, इनसे मुक्ति मिलेगी। तो सुनने वाले बहुत गुस्से में, सुनने वाले विभिन्न प्रकार के मस्तिष्क के होते हैं, उनमें से एक ने कह दिया यदि दृष्ट साधनों से मुक्ति नहीं मिलती है तो अदृष्ट साधन से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तर्क क्या दिया, हेतु क्या दिया पता? वो हेतु देता है कि दोनों ही साधन होने से। क्या तर्क है? हेतु क्या है? कि दोनों ही साधन होने से। दृष्ट भी साधन है, अदृष्ट भी साधन है। साधन माने क्या? पहुंचने का, लक्ष्य को पहुंचने का रास्ता को साधन बोलते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने का जो एक रास्ता है उसको साधन बोलते हैं। तो बहुत गुस्से में वो उसने क्या कह दिया, यदि आप बोल रहे हैं दृष्ट साधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी तो मैं कहता हूं अदृष्ट साधनों से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। हम शालीनता से पूछे बोलने वालों को, पूर्व पक्षी को, भाई बताओ तो आपकी यहां पर आपत्ति क्या है? आप दृष्ट साधन के समान अदृष्ट साधन को ले क्यों रहे हैं? तो उसने कहा कि साधन तो साधन होते हैं, प्राप्त करने के उपाय है साधन। यदि दृष्ट साधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी तो अदृष्ट से क्यों मिलेगी? दोनों तो साधन है। तो दोनों साधन होने से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये इस प्रकार ये भूमिका है। इस सूत्र को समझने से पहले ये सूत्र क्या है, छठवा देखिए, अविशेषश्चो भयो हो। तो इसको यदि बांट देंगे तो क्या होगा, उभयो हो च अविशेषः, अविशेषः च उभयो हो। यह है सूत्र को यदि अलग अलग कर देंगे तो, विभाग कर देंगे तो अब बुद्धि बढ़ेगी यदि तर्क वितर्क होगा तो ये सांख्य दर्शन में 55 सूत्र तक, यहां से लेकर के आगे बीच बीच में विभिन्न प्रकार के मत वाले भी आएंगे। तो वो कुछ सिद्धांति के ऊपर, उत्तर पक्षी के लिए कुछ आपत्ति, और वहां पर अड़ंगा डालेंगे और वो प्रश्न करेंगे, उनका उत्तर दिया जाएगा। तो आपको पढ़ने वालों को ऐसा लगेगा कि ये क्या यहाँ अनावश्यक विषय है जैसा लगेगा, किंतु आपको इन सूत्रों को पढ़ते समय जब ये प्रश्नोत्तर की बात आती है तो उस समय आपको मन में ये विचार रखना है कि इससे ऊहा शक्ति बढ़ेगी हमारी, कि हम जब भी बातचीत करेंगे तो हमारे सामने भी प्रश्नकर्ता लोग, या हम कभी उपदेश देंगे तो हमारे सामने भी प्रश्नकर्ता लोग इस प्रकार के प्रश्न रख सकते हैं जैसे शास्त्रों में प्रश्न आते हैं। यहां जैसे प्रश्न आया तो आप बोलेंगे
आजकल के लोग तो सारे के सारे लोग तो बेचारे भौतिकवाद में लगे हुए हैं, भौतिक उन्नति को ही सबसे बड़ी उन्नति मानते हैं। उनके आगे आप बिल्कुल चोट, डंके की चोट से बोलेंगे क्या कि भौतिक साधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी, नितांत दुख की निवृत्ति नहीं होगी, तो वो नाराज भी हो जाएंगे सुन करके ये बात, क्योंकि वो पूरे जीवन, संपूर्ण जीवन को इसी मार्ग में वो खपाए हैं, लगाए हैं, तो वो तो नाराज होंगे, स्वाभाविक है। तो वो जब कोई बात रखेंगे तो आपको समाधान किस प्रकार करना है, ये ऐसे सूत्रों को पढ़ेंगे तब समाधान पक्ष आपके पास आएगा। आप सबको बताइएगा कि हम एक बार नहीं असंख्य बार मुक्ति को हम प्राप्त कर चुके हैं, हम लोग, हम और आप, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंत बार मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं हम लोग। ईश्वर की दृष्टि से संख्या के अनुसार मुक्ति को प्राप्त किए, किंतु हमारी दृष्टि से हम जीवात्मागण अनंत बार मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं और अनंत बार जन्म को प्राप्त कर चुके हैं। तो जन्म अधिक बार हम प्राप्त किए हैं या मुक्ति को अधिक बार प्राप्त किए होंगे, आप क्या सोच रहे हैं? जन्म अधिक बार। अनंत बार मुक्ति पाएंगे। ठीक है, क्या हम तो समझे नहीं, केवल इतनी बात समझ में आई कि जन्म अधिक बार हुए हैं, आप ऐसा मानते हैं ना? जन्म अच्छा जी, आपने कहा अनंत बार मुक्ति को प्राप्त किए हैं, तो फिर अनंत तो अधिक बार से ज्यादा हुआ ना? हाँ, नहीं, अनंत बार मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। हाँ, तो अनंत बार ज्यादा हुआ। तो अनंत बार का अर्थ इसकी संख्या नहीं है, हम लोग अच्छा। इतने बार मुक्ति को जा चुके हैं, अब दोबारा जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं इसलिए मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो हमारा ये प्रश्न था, यदि अनंत बार हमने मुक्ति को पाया है तो जन्म की संख्या अधिक हुई होगी या मुक्तियों की संख्या अधिक हुई होगी? जन्म जन्म की संख्या जन्म की संख्या अधिक है गुरुजी। आचार्य जी, मुक्ति की संख्या तो बहुत लंबी है, बहुत मतलब जितना बताया गया है बहुत लंबी है, उसका समय अवधि काल बहुत ज्यादा अधिक है। तो अगर इस परिणाम से देखा जाए तो अधिक होता है, और इतना ही पता है। ठीक है, आपकी बात मैं समझ चुका हूं। आप ये कहना चाहते हैं कुछ लोग जो सिद्धांत में पक्के हैं वो ठीक उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर है? कि अनेक जन्म लेंगे तब मुक्ति मिलती है, तब मुक्ति मिलती है, अनेक जन्मों का फल मुक्ति है, एक जन्म से तो कोई मुक्ति को नहीं प्राप्त करेगा। तो मोटा मोटा उत्तर हुआ कि अधिक बार जन्म मिला होगा और कम बार मुक्ति मिली होगी, ऐसा तो? हाँ ठीक है, ऐसा है। किंतु ध्यान रखिए इस प्रसंग में आपको इसमें भी कोई मन संशय में डाल देगा क्या? एक बार मुक्ति मिलेगी तो कितनी अवधि तक आपको जन्म लेना नहीं पड़ेगा? 36,000 बार जो सृष्टि की। 31 नील 10 खरब 43 अरब। हाँ ठीक है, संख्या अंतिम संख्या गड़बड़ा गई आपकी। 31 नील 10 खरब 40 अरब साल। अच्छा, 40 को 43 कर दिया, क्षमा करें। ठीक है, तो ये देखिए 36,000 बार सृष्टि बनेगी और 36,000 बार सृष्टि प्रलय को प्राप्त होगी। इतनी अवधि तक मुक्ति के सुख को हम प्राप्त करते हैं। तो यदि आप देखेंगे काल की दृष्टि से मुक्ति की अवधि अधिक है, जन्म इतने काल तक यदि जन्म नहीं लिए रहेंगे तो कितने बार हमारा जन्म हो जाता, ऐसा है ना? 36,000 बार सृष्टि बनेगी तो कितने बार जन्म लेना पड़ता होगा। तो इतने काल अवधि तक हम मुक्ति में रहते हैं, तो ईश्वर की दृष्टि से तो हम कितने बार
ले चुके हैं, मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, उनके पास पूरी संख्या है, हिसाब किताब है। हम लोग केवल इतना ही कह सकते हैं ऋषियों के सिद्धांतों के अनुसार कि असंख्य बार हमको मुक्ति मिल चुकी है और असंख्य बार हमको हमारा जन्म हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है। तो जन्म मृत्यु का ये सामान्य सा एक वो था प्रश्न और आपको बताने के लिए। दूसरी बात, यदि कोई संसार में आकर के ये बोलता है कि चलो संसार में आए हैं तो सुख के साथ दुख भी भोग लेंगे, दुख मिलना स्वाभाविक है संसार में, सुख के साथ दुख भी मिल जाएगा, वो मुक्ति आदि की बात छोड़ो ना, सुख दुख दोनों हैं संसार में, दोनों को भोग लेंगे, काट लेंगे। अब आपके घर में बेटा बेटी हैं, पोता पोती हैं, वो यदि 30-40% बात मानते हैं वो आपकी और 50-60% आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आपको सुख अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब लगता है। आप क्या चाहते हैं? बेटा बेटी से आपकी अपेक्षा क्या रहती है? वो आपकी सारी की सारी बातें माने, वो तो मान सकते रहती है ना तो दुखी हो जाते हैं। आचार्य जी वापस दोबारा से आवाज कट रही है आपकी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप लोग कलकत्ता के लिए निकले हैं। सड़क 2 प्रकार की है, और एक सड़क गड्ढे वाली है और एक सड़क ठीक है किंतु किलोमीटर अधिक है। तो आप क्या करेंगे? गड्ढे वाले सड़क में जाना पसंद करेंगे? नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? वहां से जाने में खतरा है, देर लगेगी। और सुख मिलेगा गड्ढे वाले सड़क में जाने से? नहीं, दुख मिलेगा। कहाँ मिलेगा सुख, दुख मिलेगा। और गाड़ी सर पर जाएगी भी नहीं, में जाएगी। ठीक है, दुख मिलेगा, आपको पता है। और यदि आपको पता लग गया कि किलोमीटर 10-15 किलोमीटर अधिक है किंतु एक बढ़िया सड़क भी है, तो आप किधर चयन करेंगे जाने के लिए? बढ़िया सड़क में चले जाएंगे। बढ़िया, वहां पे उबड़ खाबड़ है नहीं, गड्ढा है नहीं, तो आप चयन करेंगे अच्छी सड़क, गड्ढे वाली सड़क में आप नहीं जाएंगे। वैसे ही दुनिया में कोई भी आकर के ये नहीं चाहता है अंदर से, हृदय से, कि मुझे दुख मिले, मेरा जीवन ठीक ठीक कट जाए, दुख ना मिले, सुख पूर्वक काट लूं। और जिससे सुख मिलेगा उन उपायों को करता है बुद्धिमान आदमी। तो हमको बुद्धिमान बन करके उन उपायों को करना चाहिए न, तो पूरा जीवन जो है वो सड़क जो है, जीवन रूपी सड़क जो है वो गड्ढे वाली है। इसमें आप जाना पसंद करते हैं या अदृष्ट साधन रूपक सही सड़क में जाना पसंद करते हैं? अब ये आपके ऊपर निर्भर है। शास्त्र का कहना चाहते हैं कि अदृष्ट रूपक सड़क, अदृष्ट आगे बढ़िए, जिसे 1% भी आपको दुख नहीं मिलेगा, आपका जीवन बढ़िया से कट जाएगा और मुक्ति भी मिलेगी बदले में। तो सांख्य दर्शन यही कहना चाहता है कि उबड़ खाबड़ जीवन मत जिए, बहाना मत बनाइए। संसार में आए हैं तो दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। आप बिल्कुल हृदय से कोई चाहते नहीं है दुखी होने के लिए। अत्यंत दुख की निवृत्ति सबकी इच्छा है। तो आइए, अत्यंत दुख की निवृत्ति के लिए हम जब दृष्ट साधन अदृष्ट साधन के ऊपर विचार करते हैं, तो दृष्ट साधन का अर्थ है यज्ञ आदि और साधन आदि को संग्रह करना, भोजन का, पहनने का, साधन आदि का संग्रह को दृष्ट साधन कहते हैं।
और अदृष्ट साधन का अर्थ है यम नियम आदि का पालन करना। किंतु यहां जो पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है और दूसरे जो व्याख्याकार हुए हैं, जैसे मैं निवेदन कर रहा था, पंडित उदयवीर जी हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं ये सूत्र की व्याख्या में, ये सूत्र की व्याख्या दो प्रकार की है, दोनों प्रकार की व्याख्या को आप समझ लीजिए। पहली व्याख्या क्या है? तो अविशेष च उभय, उभय का अर्थ पीछे सूत्र में जो दृष्ट साधन को दो भागों में बांटा गया है, दृष्ट साधन को दो भागों में बांटा गया, क्या क्या? एक बताइए, कोई हाथ खड़ा करके। एक धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, एक हाँ, ठीक। यम नियम अष्टांग। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे। यज्ञादि। हाँ ठीक, अब बंद करिए। दृष्ट साधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक यज्ञ आदि अर्थात उसको कहेंगे शास्त्रोक्त दृष्ट साधन, और एक भोजन आदि उसको कहेंगे लौकिक दृष्ट साधन। तो दृष्ट साधन को बोलने का दो प्रकार हो गया, एक शास्त्रोक्त दृष्ट साधन यज्ञ आदि, एक लौकिक दृष्ट साधन जिसको सांसारिक लोग करते हैं। तो अब ये बताइए, ये दोनों दृष्ट साधनों की अपेक्षा उत्तम दृष्ट साधन क्या है? एक बताएंगे। यम नियम अदृष्ट अष्टांग साधन योग का उत्तम पालन। साधन है आचार्य जी। यम यज्ञादि है गुरुजी। हाँ, बंद करिए। लौकिक दृष्ट साधनों की अपेक्षा यज्ञादि दृष्ट साधन उत्तम है। क्यों? आपको कोई पूछेगा यज्ञादि दृष्ट साधन उत्तम क्यों, तो आप क्या बताएंगे? कल क्या बताया गया था? एक कोई बताइए। क्योंकि यज्ञ करने से जो पंच तत्व हमारे कारण मल मूत्र आदि और श्वास के द्वारा जो गंदगी फैलती है उसकी शुद्धता करते हैं, यज्ञ के द्वारा वो शुद्ध होते हैं। अच्छा, क्योंकि जब गंदगी करते हैं तो हिंसा होती है, तो उसको ये तो सामान्य आपने बताया। कल क्या बताया गया था? यज्ञ आदि से आपको क्या मिलेगा? मैं बताऊं आचार्य जी? बताइए। यम नियम, उससे अष्टांग योग का भी हमारा नहीं, दृष्ट साधन की बात चल रही है। रुकिए लता माता जी, हाँ, मैं कह रही हूँ जागृति। कि यज्ञ आदि करने से हम हमेशा कहते हैं कि इदं न मम, तो ये जो संस्कार है वो हमारे अंदर घटित होते हैं, मतलब अंदर संग्रह होते हैं। चलिए, कल बताए थे क्या, उसको आप मुख से बात सुख और पूजन का अच्छे परिवार में जन्म लेना। ठीक है, हाँ जी आचार्य जी। ठीक है, अब रोक दीजिए। तो आपको ध्यान है या नहीं इसलिए पूछते हैं। तो आपको कभी कभी आप भूल भी जाते हैं। तो यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है। तो यज्ञ करने से तात्कालिक और दीर्घकालिक लाभ तीन होते हैं, ध्यान रखिए। एक, दीर्घायु मिलेगी, दीर्घ आयु तक आप सुखी जीवन जिएंगे, एक असाध्य रोग नहीं होगा, और तीसरा पुनर्जन्म में मनुष्य बनेंगे। तो जब बता दिया गया कि पुनर्जन्म में मनुष्य बनेंगे, तो अर्थापत्ति से क्या निकालेंगे? अर्थ है जो यज्ञ नहीं करेगा, अर्थापत्ति से क्या अर्थ निकलेगा? कि मोक्ष नहीं मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा। मोक्ष नहीं मिलेगा, मनुष्य का जन्म मिलेगा, जानवर का जन्म मिलेगा। हाँ, बस रख दीजिए, आप बंद करिए। तो यज्ञ नहीं करने से पुनर्जन्म में मनुष्य की योनि मिलेगी कि नहीं, गारंटी नहीं है। बस, तो आप यज्ञ करना चालू कर दीजिए। तो अगर पुनर्जन्म में मनुष्य जन्म का मिलेगा तो भी अच्छा परिवार नहीं मिलेगा, अच्छा साधन नहीं मिलेगा। हाँ, इसे भी हो सकता ये है। भी एक हो सकता है, किंतु मूल बात तो संभावना बहुत क्षीण है। क्यों? मनुष्य बनने की संभावना क्षीण है। क्यों? क्योंकि हम इतना अधिक
मैल और इतने अधिक वातावरण को दूषित कर देते हैं, हमारे कारण अनेक लोग कष्ट प्राप्त करते हैं। तो हम यदि जीवन में शरीर के द्वारा अनेकों को कष्ट देंगे तो कैसे आशा करेंगे कि मनुष्य की योनि मिलेगी। इसलिए यज्ञ करिए और करवाइए। बस अब आगे बढ़ते हैं, बाद में पूछिएगा जिसको जो पूछना है। तो अब रही बात सूत्र का एक अर्थ क्या हुआ, जो दृष्ट साधनों को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात एक यज्ञ आदि दृष्ट साधन जिनको शास्त्रोक्त दृष्ट साधन कहा जाता है, एक लौकिक दृष्ट साधन जिसको भोजन खाना, कपड़े पहनना, कपड़ों का संग्रह करना आदि। इन दोनों दृष्ट साधनों में कोई भेद नहीं है। इन दोनों दृष्ट साधनों के द्वारा मुक्ति नहीं मिलेगी। सूत्र का एक अर्थ ये हुआ जो पंडित उदयवीर जी कहते हैं। अविशेष माने दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों सामान्य है। मुक्ति के लिए दोनों सामान्य है, मुक्ति नहीं मिलेगी। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। अविशेष माने दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों दृष्ट साधनों के द्वारा मुक्ति नहीं मिलेगी, ये एक अर्थ हुआ। किंतु हम जो सूत्र अब पढ़ेंगे, ये सूत्र में ये अर्थ नहीं है, किंतु ऐसा भी एक अर्थ हो सकता है, क्योंकि दृष्ट साधनों में लौकिक आदमी जो काम करता है, ये शास्त्रोक्त विधि से जीने वाला दृष्ट साधनों को अपनाता है, तो ये कोई खास है, इसलिए दोनों कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई बात। अब दूसरा अर्थ लीजिए, यहां जो लिखा है वो क्या कहना चाह रहे हैं, अब इसको समझिए। भवतु मोक्षस्य सर्वोत्कृष्टत्वम, वो प्रश्न करने वाले ने कह दिया सिद्धांती को, क्या भवतु होवे, मोक्षस्य मोक्ष का, सर्वोत्कृष्टत्वम सबसे बड़ा उत्कृष्ट कर्म है, सबसे बड़ा उत्कृष्ट अर्थात सबसे उत्कर्ष स्थिति है मुक्ति को प्राप्त करना। इसको मैं मानता हूं। सुनने वाले ने कह दिया, पूर्व पक्षी ने कह दिया, मैं मानता हूं कि परम उत्कर्ष की स्थिति है मुक्ति को प्राप्त करना। ठीक है, मोक्ष मोक्ष होगा, बद्ध का मोक्ष होगा। बद्ध कहते हैं जो बंधन में गुरुजी आवाज फिर है खराब हो गई उसको बद्ध कहेंगे। जो बंधन को प्राप्त है उसको बद्ध कहा जा रहा है। बंधन माने जो शरीर का बंधन प्राप्त किया है, बंधन माने क्लेशों से युक्त है, बंधन माने तीन तापों से युक्त है। तो प्राय करके जो भी मनुष्य शरीर या पशु पक्षी शरीर में आते हैं सब बंधन को प्राप्त हैं, प्रायः करके सब। केवल पिछले जन्मों के संस्कार के कारण कभी कभी ईश्वर की विशेष अनुकंपा से कोई कोई तारक विद्या को प्राप्त कर लेता है, विवेक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। कोई कोई विवेक ज्ञान का अर्थ क्या है, बिना पढ़ाए भी वो सामान्य देख करके सुन करके बहुत आगे बढ़ जाता है। दुनिया के इन सब दुखों को देख करके बिना गुरुजी की शरण में जाए वो मुक्ति तक पहुंचने की क्षमता को प्राप्त कर लेता है। इसको कहते हैं विवेक ज्ञान, अर्थात बिना गुरुजी के भी वो बहुत आगे बढ़ सकता है। इसको कहते हैं विवेक ज्ञान, इसी को कहते हैं तारक। हम इसको सूत्र में पढ़े थे, तारक माने प्रातिभ ज्ञान बोलते हैं इसको। तो यहां क्या कहा कि सुनने वालों में से एक ने कह दिया कि सब तो बद्ध हैं और बद्धों की मुक्ति होगी। कोई भी जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, निमित्त से बद्ध है। इस बात को ध्यान रखिए।
क्या कहा? कोई भी जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, किसी कारण से बंधन को प्राप्त होते हैं जीवात्मा का। ध्यान रखिए, हम जीवात्मा हैं, शरीरधारी, मनुष्य शरीरधारी जीवात्माओं के विषय में बोल रहा हूं। हम मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा गण स्वभाव से कोई बद्ध नहीं है, किंतु किसी कारण से हम बद्ध हैं। अर्थात हम तक वैदिक ज्ञान नहीं पहुंचा, इसलिए पहुंचने पर भी अविद्या हमारी नहीं हट पा रही है, इसीलिए तो वो कारण है, निमित्त है। जैसे पानी को स्वभाव से उष्ण है नहीं कह सकते हम, पानी को स्वभाव से गर्म है बोल सकते हैं क्या? नहीं। और पानी का स्वभाव है नीचे बहना, किंतु किसी कारण से पानी को हम ऊपर भी उठा लेते हैं यंत्रों के माध्यम से, वो स्वभाव को बदल भी देता है, पानी ऊपर उड़ जाता है। किंतु पानी का नियम है नीचे बहना, पानी का स्वभाव है शीतलता, अग्नि का स्वभाव है उष्णता, और अग्नि का स्वभाव है ऊपर उठना, वो कभी भी नीचे नहीं उठती है, नहीं जाती है, ऊपर ही उठती है। तो कोई किसी का स्वभाव नहीं छोड़ता है, ध्यान रखिए। तो जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, वो स्वभाव से जीवात्मा ज्ञान की इच्छा रखता है, स्वभाव से जीवात्मा दुख से बचना चाहता है, स्वभाव से जीवात्मा सुख को प्राप्त करना चाहता है, ये उसका स्वभाव है। कोई भी जीवात्मा 24 घंटा गलत काम नहीं करता है। आप में से माने एक बहुत भयंकर राक्षस के समान मनुष्य को भी देखिए, 24 घंटा वो दिन रात गलत काम नहीं करता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर दिन में अच्छी बात आती है, वो भी दूसरों से सुनना चाहता है अच्छी बात, झूठ नहीं सुनना चाहता है। चोर आदमी या झूठ बोलने वाला आदमी जो 24 घंटा मान लो झूठ बोलता है, वो भी दूसरों से ये आशा नहीं रखता है कि मैं इससे झूठ सुन, ये मुझे झूठ बोले। तो ये स्वभाव है हमारा जीवात्माओं का। तो पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहे हैं? मोक्ष भविष्यति ही बद्धस्य, बद्ध जीवात्मा को मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। तरी बद्धस्य मोक्षे, बद्ध को यदि मुक्ति मिलती है, तरी माने अर्थात मान लिया जाए, ये उत्तर चालू हुआ, बद्ध मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, मान लेंगे तो भी। पूर्व पक्षी सूत्र के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? अभिशेषश्च उभय, अभिशेषश्च उभय, दोनों साधन होने से दोनों को मुक्ति मिलेगी, मुक्ति दोनों को ही। अर्थात दृष्ट साधन है उससे भी मुक्ति संभव है, अदृष्ट भी साधन होने से दोनों से मुक्ति संभव है, क्योंकि दोनों साधन हैं, दोनों जाने के रास्ते हैं, इसलिए दोनों से मुक्ति मिलती है बद्धों को। किन किन से मुक्ति मिलेगी? दृष्ट साधन भी मुक्ति प्रदायक है, अदृष्ट साधन भी मुक्ति प्रदायक है। क्यों? क्योंकि दोनों साधन है, अदृष्ट भी साधन है आगे बढ़ने का, दृष्ट भी साधन है आगे बढ़ने का। आप मानते हैं? जी आचार्य जी। हाँ, दृष्ट साधन से भी तो हम आगे बढ़ते हैं, अर्थात मुक्ति के लिए खाना पीना, कपड़ा पहनना, यज्ञ करना आदि सब जरूरी कार्य हैं, तो दोनों साधन हैं। तो आप ये नहीं कह सकते, पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांती को, उत्तर पक्षी को, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि केवल दृष्ट से मुक्ति नहीं मिलेगा और अदृष्ट से ही मुक्ति मिलेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। दोनों ही साधन है, दोनों से मुक्ति मिले। क्यों? अभिशेष, दोनों समान होने से, उभय, दोनों दृष्ट और अदृष्ट दोनों समान होने से, दोनों में कोई भेद नहीं होने से दोनों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा बोलना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो उसको कैसे काटेंगे वो अगले सूत्र में हम पढ़ेंगे। पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिए, बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगे आप।
पूर्व पक्ष की ओर से कहा गया है कि पूर्व पक्ष की ओर से कहा गया है कि ठीक है, मोक्ष सर्वोत्कृष्ट है, मोक्ष सर्वोत्कृष्ट है, यह बात ठीक है, हम भी मानते हैं। लिखिए अल्प विराम। मोक्ष बद्ध आत्माओं को मिलता है, आज फिर बोलिए एक बार। ये ठीक है, हम भी मानते हैं। हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं मोक्ष सर्वोत्कृष्ट है, अल्प विराम। मोक्ष बद्ध आत्माओं को मिलता है, और सब के सब आत्माएं बद्ध होने से दृष्ट और अदृष्ट ये दोनों साधन होने से सब बद्ध आत्माओं को इन दोनों साधनों से मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि इन दोनों साधनों में कोई विशेषता नहीं है, अल्प विराम, कोई भेद नहीं है, अल्प विराम, दोनों समान हैं, अल्प विराम, क्योंकि दोनों को साधन कहा जाता है। पूर्ण विराम, एक बाह्य साधन है और एक आंतरिक साधन है। पूर्ण विराम, यदि दृष्ट साधनों से मुक्ति, दृष्ट साधनों से, यदि दृष्ट साधनों से मुक्ति असंभव है तो अदृष्ट साधनों से भी मुक्ति असंभव है। अर्थात दृष्ट और अदृष्ट साधनों में समानता होने से अल्प विराम, अदृष्ट साधनों से भी
मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और थोड़ा सा खोल करके लिख दीजिए। पूर्व अर्थात पूर्व पक्षी कहना चाहता है दृष्ट और अदृष्ट दोनों में कोई भेद नहीं है। दृष्ट और अदृष्ट इन दोनों साधनों में, ऐसा लिखिए, इन दोनों साधनों में कोई भेद नहीं है। क्योंकि दोनों ही साधन हैं, इसलिए। पूर्ण विराम। अतः दृष्ट और अदृष्ट किसी भी साधन से मोक्ष नहीं हो सकता। यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई प्रश्न कर भी ले तो उस समय हमको उत्तर किस प्रकार देना पड़ेगा वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले सूत्र जो है, इसको आप सूत्र का अर्थ को आप पढ़ के आइए। अविशेष का अर्थ समान या भेद नहीं, या कोई दोनों में विशेषता नहीं, ऐसा अर्थ है। और यह सूत्र पूर्व पक्ष की ओर से है, ये सिद्धांति का नहीं है। कोई प्रसंग में सांख्य दर्शन में लिखा है कि दृष्ट और अदृष्ट में दोनों ही साधनों से मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसा कहा गया है। ऐसा मत बोल दीजिएगा। प्रसंग क्रम में ये बताना पड़ेगा कि सांख्य दर्शन में लिखा है कि वहां पूर्व पक्ष की ओर से एक बात उठाई गई है कि दृष्ट और अदृष्ट दोनों समान होने से दोनों से मुक्ति नहीं मिली। किंतु ये विचार ठीक नहीं है। कौन सा विचार ठीक है वो आगे बढ़ने से हम जान लें। ठीक है, इसको पढ़ के आइए। कोई बात नहीं समझ में आया तो पूछिए आगे। ओ शांति 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 ही। सबको सादर नमस्ते।